सभी कोमलता से आंखें बंद करते हैं और आज के दिन गुरु को सामने समक्ष महसूस करते हुए उनसे बल मांगते हैं। उनकी जो कृपाएं हम पे बरस रही हैं, उन सब कृपाओं को हम पा सकें, उस समझ को जी सकें, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। इस शरीर के संग जो भी समय हमें मिला है, उस शिक्षा को, उस समझ को चिंतन करके, मनन करके अपने जीवन के प्रत्येक पल में ढाल सके। वो शिक्षा हमसे जीवंत होकर मेरा हित साधन करे, मेरे परिवार का हित करे, मेरे समाज का हित करे। मैं सब उन निम्न भावों से मुक्त हो सकूं जो जाने अनजाने मुझ में पोषित हो गए हैं, जो ना चाहते हुए भी उस गुरु की भरपूर समझ को पाकर भी बार बार मेरे समक्ष अनजाने में आ जाते हैं। मेरे संवाद में, मेरी क्रिया में अपना असर दे जाते हैं। मैं उन सब निम्न भावों से मुक्त हो सकूं, अपने जीवन को उच्च भावों से ओतप्रोत कर सकूं। उच्च भाव जिसमें मेरा सच्चा आनंद छिपा हुआ है, सच्चा सुख छिपा हुआ है। उस होश में रह सकूं कि वो उच्च भाव मेरे रोम रोम में बस जाए। प्रत्येक के लिए सम्मान, श्रद्धा, कृतज्ञता और अपने लिए किए गए उपकारों को देख सकूं कि इस जीवन में किन किन जनों का उपकार मेरे जीवन में है, पल पल मिल रहा है। सबको हर पल अपनी क्रियाओं के माध्यम से धन्यवाद दे सकूं, अपने भावों को उच्च बना सकूं। हे भगवान, हे गुरु, सदा मेरा इस विषय के प्रति जागते रहना अति आवश्यक है। मुझे बल दो, बल दो, बल दो। शुभ। कोमलता से सभी आंखें खोलते हैं। अक्सर ये बात निकल के आती है कि जब रात की नींद के बाद सुबह हम ध्यान में या किसी प्रार्थना में अपनी आंखें बंद करते हैं, तो शारीरिक आंखें तो उस समय बंद होती हैं, लेकिन आत्मिक आंखें हमारी खुलती हैं।
और जब आत्मिक आंखें हमारी खुलती हैं तो हम अपने जीवन को देख पाते हैं। वो पल बहुत कीमती है जब हम आत्मिक आंखों से अपने जीवन को देख पाते हैं। क्योंकि जब भी आप देखेंगे शारीरिक आंखें खुलती हैं तो अधिकतर हम दूसरे को ही देखते हैं। वो कहाँ सही है, कहाँ गलत है, उसमें कहाँ कमी है। अधिकतर जब होश में होते हैं तब तो हमें उसके गुण दिखते हैं। उसकी कोई भी गतिविधि जो गलत होती है वो हमें प्रभावित ना करे, इसलिए हम उसके उस समय गुणों को देखते हैं। लेकिन उस समय हमारी आत्मिक आंखें खुली हों तब हम देख पाएंगे। लेकिन जब शारीरिक आंखें जो सालों से ट्रेंड हो चुकी हैं पुरानी मान्यताओं में, पुराने संस्कारों में, वो अधिकतर उस कमी को ही हमारे जीवन में प्रभाव करने का अधिकार दे देती हैं। फिर क्या, फिर वो जो प्रभाव हमें मिलते हैं उसकी किसी भी ऐसी गति से, तो उसमें हमारा क्या पोषित होता है? हमारे निम्न भाव पोषित हो जाते हैं। फिर उसके प्रति द्वेष आ जाएगा, घृणा आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा। लेकिन ये जो निम्न भाव की अग्नि है वो सिर्फ मेरे ही हृदय का नुकसान नहीं करती, मेरी ही आत्मा का नुकसान नहीं करती। उससे जो भी मेरे द्वारा एक्ट होता है या क्रिया होती है वो सामने वाले को भी आघात देती है। भले गलती उसमें उसकी रही हो, लेकिन मेरी क्रिया से उसको भी उसके निम्न भाव को पोषित करने का वो मिलता है। यानी हम दो पाप कर रहे हैं। एक तो अपने निम्न भाव को तो पोषित कर ही रहे हैं, साथ में सामने वाले के भी निम्न भाव को ही पोषित कर रहे हैं। और देखेंगे हम हमारे आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, हमारी इस अज्ञान की क्रिया के कारण जो वातावरण है वो निम्न स्तर का हो जाता है। लेकिन भगवान ने हमें जो जीवन का अर्थ सिखाया और जो जीवन की समझ दी, जो धर्म समझाया, जो सत्य समझाया, उसमें बातें तो बहुत सारी भगवान ने बताई हैं। लेकिन अगर मोटे मोटे शब्दों में हम देखें तो जो हमें ये जीवन मिला है ये तब सार्थक होगा जब हम धर्म को धारण करेंगे। और धर्म की जो परिभाषा दी कि मेरा धर्म वही है जो मेरे जीवन में उच्च भावों को पोषित करे। यानी मेरा जीवन उच्च भावों से भरा हुआ हो, मेरा हर पल उसी दिशा में ध्यान रहे कि इस कार्य में मेरा उच्च भाव पोषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सामने घटनाक्रम कोई भी हो, कोई भी घटना हो, लेकिन किस प्रकार मैं अपने उच्च भावों को पोषित कर सकूं, हमें ये खोज करनी है, इसी का अभ्यास करना है। हमारे जो पुराने पैटर्न पड़े हुए हैं, पुरानी आदतें जो पड़ी हुई हैं सदियों से, क्योंकि वो समझ मिली नहीं, भगवान से पहले वो समझ मिली नहीं। और आश्चर्य होता है भगवान को मिलने के बाद भी काफी सालों तक, मैं अपनी अवस्था देख सकता हूँ, काफी सालों तक उस आधार को हम नहीं पकड़ पाए कि किस प्रकार हमारे पुराने निम्न भाव, पुरानी हमारी आदतें आज भी हमें प्रभावित कर देती हैं। आज भी इतने विशेष गुरु हमें मिले जिन्होंने मनुष्य को
स्पष्ट रूप से रख दिया सामने कि एक मनुष्य क्या है, उसकी आत्मा का उद्देश्य क्या है, उसकी आत्मा का लक्ष्य क्या है, उसके शारीरिक सुख क्या है, उसके आत्मिक सुख क्या है, उसका हित किस साधन में है, उसके जीवन का आधार क्या हो, धन, पैसा, सुविधाएं, ये सब भी है या नहीं है, उसके बावजूद भी उसका आत्मिक धन की क्या अवस्था है, वो पूंजी किस प्रकार उसने संभाली है या उस पूंजी को किस प्रकार वो बढ़ा रहा है, और उसको जीवन में कितने मौके मिलते हैं उस पूंजी को बढ़ाने के, आत्मिक पूंजी को बढ़ाने के। आत्मिक पूंजी को बढ़ाने के भी मौके मिलते हैं और सांसारिक पूंजी को भी बढ़ाने के मौके मिलते हैं, दोनों ही मौके हैं उसके पास। एक बच्चा जन्म लेता है, चाहे पुत्र के रूप में चाहे पुत्री के रूप में, धीरे धीरे जो बड़ा होता रहता है तो माता पिता उसके परवरिश के अंतर्गत उसको सही लालन पोषण देते हैं, सही शिक्षा देते हैं, उसको इस लायक बनाते हैं कि वो संसारिक पूंजी को जमा कर सके, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और अगर माता पिता में आत्मिक पूंजी का भी ज्ञान है तो वो दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ाता है, कि उसको वो समझ भी देता है जिससे उसकी सांसारिक जरूरतें पूरी हों और वो समझ भी देता है जिससे उसकी आत्मिक जरूरतें पूरी हों। माता पिता गुरु रूप में उसको हर पल जो उनकी समझ है उस अनुसार बेस्ट देना चाहते हैं। इसलिए जो भी आज संसार में व्यक्ति है, और अगर उसको पुराने संस्कार ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां उसने संसारिक सुख सुविधाओं को ही मुख्य समझा है, तो अभी तक उसकी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि उसको जो गुरु रूप में माता पिता मिले उसके माध्यम से जो समझ में आया, जो शिक्षा मिली, उसने उसी को सच समझा, उसी को जीवन समझा, उसने परिभाषा ही जीवन की वही समझी। फिर कुछ पल आते हैं उसके जीवन में जब वो इस बात को सोचने को मजबूर होता है या उसके अंदर एक जिज्ञासा जागती है, तब जाके उसे कुछ चीजें मालूम पड़ती हैं, कुछ बातें मालूम पड़ती हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। वो दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वो पल आना ही चाहिए, ना तो वो भ्रमित जीवन से नहीं निकल पाएगा। आज संसार में कई जनों से मिलना होता है, समाज में कई जनों से मिलना होता है, दिखता है दिखता है कि किस प्रकार सिर्फ अपनी सांसारिक जरूरतों के लिए वो किस प्रकार अपनी आत्मा की हानि कर रहा है, अपनी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए जो भी वो कार्य कर रहा है, चाहे वो कहीं जॉब कर रहा है या अपना व्यापार कर रहा है, तो किस प्रकार सिर्फ लक्ष्य उसका भ्रमित है, उस चक्कर में वो अपने कार्य के साथ पूरी रूप से ईमानदार नहीं है। जहां जो मौका मिल रहा है उसे उस आय को कमाने का, उस धन को कमाने का
उसका लाभ लेता है। जब अज्ञान की अवस्था में संसारिक आंखें खोल के व्यक्ति उस लक्ष्य के पीछे भागता रहता है, तो सोचिए उन जनों उन जनों का कितना बड़ा मौका है जिनकी आत्मिक आंखें खुल गई हैं। जिसको आत्मिक पूंजी समझ में आ गई है, उन सबके लिए कितना बड़ा मौका है कि क्या उसे भी जिस प्रकार से संसारिक आंखें खोल के आदमी उस लक्ष्य के पीछे भागता है, जब हमें आत्मिक समझ मिल जाती है, आत्मिक लक्ष्य दिख जाता है, तो क्या हर घटना को, चाहे घटना कैसी भी हो, हम अपने उस स्वार्थ को पूरा करें, उस लक्ष्य को पूरा करें। यहां हम स्वार्थी हो जाएं कि घटना कुछ भी हो, मेरे आत्मा का बल बढ़ना चाहिए, उसकी पूंजी बढ़नी चाहिए, घटना कोई भी हो। सामने वाले ने कैसा भी व्यवहार किया, कुछ भी किया, क्योंकि वो तो अज्ञानी हो सकता है, उसको वो शिक्षा नहीं मिली, उसको वो समझ नहीं मिली। लेकिन आज की जो हमारी अवस्था है, वो जागृत अवस्था है। इस पल में तो विशेष, जिस समय हम किसी भी साधन को सुन रहे हैं, किसी पठन को कर रहे हैं, जो मेरे आत्मा की आंख खोल रहा है, उस खुली आंखों से हम अपने विकास को देख पा रहे हैं कि मैं पहले से बेहतर हो चुका हूं। मैं आज जिस धरातल में खड़ा हुआ हूं, वो धरातल संसारिक धरातल नहीं है। वो धरातल उस अज्ञान से भरा हुआ नहीं है, वो ज्ञान का धरातल है। वो धरती है जिस पे हमारे गुरु कदम रखते हैं। क्योंकि गुरु भले आम धरती में चलते हुए दिखें, लेकिन वो सदा उससे उच्चतम रहते हैं, यानी उस धरती का लेवल जो है उससे उच्चतम रहते हैं। और वही धरातल वो हमारे लिए भी प्रस्तुत करते हैं कि आप भी उसी धरातल में चलो, आप भी उसी जागृत अवस्था में चलो, क्योंकि ये धरातल आपके आत्मिक हित के लिए है। और जब उस धरातल में रहते हुए हम जीवन को जीते हैं, जीवन को समझते हैं, तो सामने वाला जो भी क्रिया कर रहा है, वो किस धरातल में है ये भी समझें। वो उसी संसारिक धरातल में है जहाँ अज्ञान है, जहाँ अंधकार है, जहाँ संसारिक लक्ष्य के आधार पर वो जीवन जी रहा है, शारीरिक जीवन जी रहा है। तो उससे वो क्रिया होनी स्वाभाविक है, उससे वो गलतियां होनी स्वाभाविक है। लेकिन उन गलतियों को हम कैसे सुने, हम कैसे देखें, और फिर जो हमारी क्रिया निकले वो उस आधारशिला के आधार पे हो जो हमारे गुरु ने हमारे समक्ष रखी है। हम अपने उस धरातल को महसूस कर सकें। इस समय हम जहां भी बैठे हैं ना, हम उस धरातल की अवस्था को महसूस कर सकें। ये वो धरातल नहीं है जो धरती है, ये वो धरातल से कुछ ऊपर है। ये वो श्रेणी है जो भगवान ने, जो हमारे गुरु ने हमारे लिए बनाई है, क्योंकि ये श्रेणी समझ के आधार पर है, ज्ञान के आधार की श्रेणी है। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ डॉक्टर होता है, और डॉक्टर से पहुंचने से पहले हम कई लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले गेट वाला होगा, फिर उसके बाद कंपाउंड रिसेप्शन में कोई होगा, फिर उसके बाद कोई हमें फर्स्ट जांचेगा, फिर उसके बाद हम जाके लास्ट में उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। कारण क्या है? वो स्तर है, ज्ञान का स्तर। जब हम शारीरिक चीजों को जानने के लिए पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे हम अपर अवस्था में पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर हमें हमारी तकलीफ देखता है और हमें ट्रीटमेंट देता है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए स्टेप्स लगते हैं। और जब हम डॉक्टर से मिल लेते हैं ना, तब हमारा सेटिस्फेक्शन आता है। जब तक हम डॉक्टर तक नहीं पहुंचते, तब तक हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं आता। हम सिर्फ कंपाउंडर से मिलके नहीं आ जाते, हम रिसेप्शन से मिलके नहीं आ जाते। हमें उस उच्चतम श्रेणी से मिलना पड़ता है जो उस विषय के प्रति उच्चतम है। और फिर वो हमें एक समझ देता है कि आपकी जो ये तकलीफ है, इसमें ये भूलें आपसे हुई हैं जीवन में, इन भूलों को अब बचना है। कोई भी अपनी तकलीफ
वो देख सकता है कि हमें डॉक्टर क्या क्या बोलता है कि अब हमें ये नहीं करना, ये करना है। और मजे की बात है, उस डॉक्टर के अनुसार हम अपने को जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें वो शारीरिक तकलीफ को खत्म करना है। तो ऐसे ही जो हमारी आत्मिक रोग हैं, उसी के लिए हम जब समझ पाते हैं आत्मा के आधार पर, तो हमें डॉक्टर मिलता है और डॉक्टर उपचार भी बताता है, पूरा उपचार विस्तार से, हमारी पुरानी गलतियां, हमारा नया लक्ष्य, भ्रमित लक्ष्य, सब मालूम पड़ता है। सब एक एक चीज हमें मालूम पड़ती है गुरु की कृपा से। और उसको समझकर हमें आनंद भी होता है। उस पल उसको समझ हमें आनंद भी मिलता है कि हाँ वाकई। और उन नियमों को जानने के लिए हमारी ललक जागती है, और नियमों को भी हम जानते हैं, हम सब उन नियमों को भी जान लेते हैं। लेकिन उन नियमों को जीने में जो अभ्यास लगता है, जो प्रैक्टिस लगती है, उसमें बस हम कभी कभी गिर जाते हैं, या कह लें हमारे पुराने पैटर्न्स वापस दिख जाते हैं। क्योंकि हमें जब इस शिक्षा को, जो आत्मिक शिक्षा है, उसके आधार पे जब संसारिक जीवन के बीच में हमें जीना पड़ता है, तो हमें संसार भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है, आत्मा भी है, दोनों चीजें हैं, दोनों ही घटनाएं हैं सामने। ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, दोनों अवस्थाएं हैं। उनमें से हमारा चुनाव क्या है, उस पल के लिए हमें जागना है, आत्मिक दृष्टि से उसमें खोजना है, अपने को आत्मिक स्वार्थी बनाना है कि मेरे आत्मा का हित किस क्रिया में है। मेरे द्वारा ऐसी कौन सी क्रिया हो, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे शारीरिक हो, कौन सी क्रिया मेरे आत्मा का बल बढ़ा रही है, उसकी पूंजी बढ़ा रही है। हर पल, हर पल हमें उस जागी हुई अवस्था को जीना है। भगवान ने हमें 16 संबंधों की शिक्षा दी है। 16 संबंध, ये 16 मौके हैं हमारे जीवन में, जो हर पल हमारे साथ हैं, हर पल। कल हमारे यहाँ कोई परिचित आए हुए थे, तो बाय द वे वो ज्योतिषी के ज्ञानी थे, जन्म पत्री देखना जानते थे, हस्तरेखाएं देखना जानते थे। तो हमारे पड़ोस के 2-3 परिवार आ गए, सबने अपने बच्चों की जन्म पत्री, हमारे में जिज्ञासा रहती है ना कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे दुख का कारण क्या है। तो ये सब वार्तालाप लगभग 2.5-3 घंटे मेरे सामने ही हो रही थी। तो उसके कारण, उसके समाधान, सब चीज सुनने को मौका मिल रहा था। लेकिन जो सलूशन उनके माध्यम से आया था, तो वो सलूशन मेरे को पकड़ में आया। उसने, किसी की भी समस्या, किसी की भी थी, किसी की बच्चों की थी, किसी की हस्बैंड की थी, किसी की स्वयं की थी, सभी के समाधान जो निकल के आए, तो देखने में यही आया कि समाधान में सभी के साथ यही था कि किसी गरीब की मदद करनी है, बुजुर्गों को खाना पहुंचाना है, सेवा करनी है, भूखे जानवर को रोटी खिलानी है। भले उसमें दिन बंधे हुए थे कि शनिवार को खिलाना है, बृहस्पतिवार को खिलाना है, ऐसा तो वैसा, ठीक है, जो भी है। तो बाद में निचोड़ तो यही पकड़ में आया कि ये बात सत्य है कि असत्य है, इसको जाने दो। लेकिन जो भगवान ने बोला है कि हमारा जीवन निस्वार्थ सेवाकारी बने, मैं लोगों के दुख देख पाऊं, लोगों के दुख समझ पाऊं,
16 जगतों को समझ पाऊं और उनके प्रति जो मेरा शुभकामना निकल रही है, ये जो जीवन की दिशा है, वो दिशा ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य का जीवन जब तक अपने उपकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त न कर देगा, तब तक उसके जीवन में वो संतुलन नहीं आ पाएगा। तो जो कल 3-4 घंटे वार्तालाप हुई, उसका निचोड़ यही था कि हमें जो भी वनस्पति है, भौतिक है, पशु है, मनुष्य है, इन चारों जगतों का हित साधन करना है। सबका सोल्यूशन यही था। समस्या किसी की कैसी भी हो, लेकिन सोल्यूशन यही था। चाहे उसे कर्म कांड से बांध दिया, ज्योतिष से बांध दिया, हस्तरेखाओं से बांध दिया, लेकिन आपके दुख का निवारण सेवा है। कारण क्या है उसके पीछे? कि हमारी जो जीवनी शक्ति है ना, वो उससे ऊर्जावान होती है। सेवा से हमारी जीवनी शक्ति ऊर्जावान होती है, और जब जीवनी शक्ति ऊर्जावान होती है तो वो हमारे शारीरिक कष्टों को तो दूर करती करती है। जब ऊर्जा मिली ना, हर सेल्स में ऊर्जा गई, तो हमारा हर सेल्स पहले से बेहतर हो गया। जब हर सेल्स मेरा पहले से बेहतर हो गया, तो मेरा व्यवहार, हमारा व्यवहार भी पहले से बेहतर हो गया। और जब मैं दूसरों के कष्टों को समझने लगा, सेवा में जुड़ गया, तो मैं नर्म हो गया, मेरा अहंकार मिट गया। और जब मेरा अहंकार मिट गया, तो ये सबसे बड़ी रुकावट थी मेरे व्यवहार में, मेरा अहंकार। क्योंकि पल पल में तो कोई भी तोड़ जाता है। मेरा कोई सगा संबंधी हो, राह चलता बंदा हो, हर कोई मेरे को अहंकार को तोड़ने में लगा हुआ है। जहां मेरे से कोई परिचित है, मेरे प्रति उसका सम्मान है, श्रद्धा है, तब तो ठीक है, मेरा अहंकार बचा रहेगा। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति भ्रमित है, संस्कारी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे चोट पहुंचाएगा। लेकिन जब मैं ज्ञान की श्रेणी में, यानी सेवा की श्रेणी में बढ़ जाता हूं, तो मेरा अहंकार खत्म हो जाता है। और जब मेरा व्यवहार बनता है, निकलता है, तो मेरे सारे संबंध मनुष्य जगत के, वो पहले से बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो मेरा हर पल में शुभ ही होता है। यानी जितने भी इस प्रकार की चीजें दिखती हैं संसार में, सबका मुख्य लक्ष्य वही है कि मेरी आत्मा विकास करे, मुझ में आत्मा का होश जागे। मेरी हर क्रिया कर्मकांड ना बने। चाहे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, चाहे कोई साधन सुन रहा हूँ, उसमें क्या ऐसा मुख्य था जिसकी जरूरत मेरे जीवन में थी? उसमें क्या ऐसी बात थी जो मेरे जीवन में उतारने योग्य है? जो आजकल श्रद्धावान पे सत्र चल रहे हैं, जो यूट्यूब में उपलब्ध हैं, कल भी हमने सुना, तो वो श्रद्धा का गुण मनुष्य के जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसके जीवन का विकास ही उस गुण से होता है। मेरे जीवन में जितने भी गुण हैं आज की तारीख में, वो किसी के प्रति मेरी श्रद्धा थी इसलिए आ पाए। चाहे वो माता पिता से आए, गुरुजनों से आए, मित्रों से आए, किसी से भी आए, उसके प्रति मेरी श्रद्धा थी। ये उनको धारण करना मेरे को, मेरा सुख का कारण था। जैसे बोलते हैं ना, मनुष्य सुख के लिए ही चल रहा है, तो वो गुणों को धारण करना भी उसका सुख था। लेकिन अनजाने में वो सारे गुण हमारे अंदर अहंकार को पैदा कर देते हैं, और वो अहंकार ही है कि इतने सारे गुणों के होने के बावजूद, मेरे में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक अहंकार की दीवार उसके सामने हमने बना दी। वो दीवार पे कोई भी जरा सी ईंट मारे, जरा सी, तो हमें बहुत दुख होता है। क्योंकि गुण छिपे हुए हैं उसके पीछे, अहंकार की दीवार के पीछे गुण छिपे हुए हैं। मुझे मालूम भी है वो गुण है मेरे पास, लेकिन वो गुण प्रदर्शित नहीं हो पा रहे क्योंकि उसके सामने एक दीवार है।
वही दीवार हमारे संबंधों को दूर कर देती है, गैप बना देती है। गुण है मेरे में, लेकिन वो दीवार है ना, तो वो प्रतिक्रिया में नहीं आ पाते, क्रिया में नहीं आ पाते। बस उस दीवार को टूटना है। गुरु का मुख्य रोल ही यही है कि आप अहम की दीवार को तोड़ दो। गुरु सब कुछ हमें देने को तैयार है, और बहुत कुछ उन्होंने दे दिया हमें। हमारे माता पिता ने बहुत दे दिया, हमारे भाईजनों ने बहुत दे दिया, हमारे समाज ने बहुत दे दिया, हमें एक पद दे दिया, सम्मान दे दिया। लेकिन ये जो अदृश्य दीवार हो गई ना, वो अदृश्य दीवार हमें नहीं दिखती। जो कड़वाहट हल्की सी आ जाती है, समाज में गैप आ जाता है, हमें दिखता है, कई जनों में दिखता है। आप कई डॉक्टर्स के पास जाते होंगे, कुछ डॉक्टर आपको लगता होगा कि अरे इसने तो मेरे को बिल्कुल ऐसे देखा जैसे मेरा कोई बहुत हितचिंतक हो, मेरे को एक एक बात बिल्कुल समझा समझा के बताई, जैसे वो मेरा बचपन से मैं उसके साथ पल रहा हूँ। कारण वो नहीं है, कारण वो है कि उसके सामने उसके गुणों के बाद अहंकार की दीवार नहीं है उसमें। किसी का व्यवहार इसलिए बहुत ज्यादा मधुर हो जाता है, मधुरता हर व्यक्ति में है। उसका कोई ना कोई संबंधी आपको मिलेगा जो बोलेगा ये बहुत विशेष है, लेकिन बाकी लोग नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि उस संबंध के प्रति उसका अहंकार बीच की बाधा नहीं है, लेकिन बाकी सबके बीच में वह अहंकार की दीवार बाधा है। तो भगवान हमें बहुत कुछ समझ दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हमारी क्रियाओं में भी आ रहा है। लेकिन ये अदृश्य दीवार को हमें देखना है, पहचानना है। और उस धरातल को समझना है, जिस धरातल की हमने बात की थी कि भगवान ने हमें किस अवस्था में खड़ा किया है। हम उस धरातल में नहीं है जहां भ्रमित इंसान चल रहा है। वो भ्रमित है, गलती नहीं है, भ्रम में है। उसने जीवन को वही समझ लिया है, शारीरिक सुखों को ही जीवन समझ लिया है, वो भ्रम है। उसका भ्रम टूटा ही नहीं ना, तो भ्रमित है तो उसी भ्रम में चलेगा वो। और एक दिन आएगा, आपको देखकर ही आएगा। मजे की बात है, समाज समाज को देखकर ही बदलता है। आज जो छोटे मकानों में रहने वाले लोग हैं, जो विजिट करते हैं बड़े मकानों में, तो उनको समझ में आता है कि मेरा मकान छोटा है। और जब तक वो बड़े मकान में जाते नहीं, तब तक उनको लगता भी नहीं कि उनका मकान छोटा है। मैं भी कुछ एक साल पहले अपने पुराने घर में गया था, जहां मेरा बचपन गुजरा था। तो मैं वहां जाके आश्चर्य हुआ कि उस समय ये गलियां इतनी छोटी तो नहीं थी, बाद में छोटी हो गई क्या। लेकिन बस कारण ये था कि जब तक मैं उन गलियों में घूम रहा था, तब तक मैंने बड़ी गलियां देखी ही नहीं थी। मेरा बचपन उन्हीं गलियों में निकल गया। अब जब बड़ा हुआ तो शहरों में आ गया, मेट्रो सिटी में चला गया, तो बड़ी बड़ी सड़कें देख ली। तो अब मैं जाता हूं तो वो गलियां मेरे को छोटी दिखती हैं। तो भगवान भी वही है, आत्मा की जब उच्चतम अवस्था में पहुंचा देते हैं, अगर हम अनुभव कर सके उस उच्चतम अवस्था की, तो फिर हमें उस निम्न अवस्था में जाने में दिखने लगेगा कि ये क्रिया निम्न अवस्था की है, उच्च अवस्था की नहीं है। अपनी क्रियाओं को आप पकड़ने लगोगे, अपने निम्न भावों से दूर होने लगोगे। हमें उस उच्चतम अवस्था के अनुभव को महसूस करना है। हमें उस आनंद को महसूस करना है जो उस शिक्षा को जीकर मिलता है। जब किसी की हम सेवा करते हैं ना, उस समय जो अनुभव बन रहा है हमारे अंदर का, किसी से बहुत मधुर व्यवहार कर रहे हैं, उस समय जो अनुभव मिल रहा है। किसी पे क्रोध आना चाहिए था, हमने क्रोध नहीं किया, उसका जो अनुभव मिल रहा है, जब ये अनुभव हम पकड़ पाएंगे ना, तो हमसे वो चीजें निकलनी बंद हो जाएंगी। बहुत अच्छा पढ़ा था कि गुरु और शिष्य
ये हर पल चल रहा है, लेकिन अनजाने में हम हर एक का गुरु बन के पेश हो रहे हैं। उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करना है। हमें जजमेंट नहीं देना है, हम जज बन के बैठे हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, हमें उसके व्यवहार को लेके कोई भी जजमेंट नहीं देना है। अपने व्यवहार से उसके व्यवहार को बदलने का प्रयास करना है। उसने जैसा भी किया, जो भी किया, उस पे हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार हमारी क्रिया पर है कि जो उसकी क्रिया थी, उसकी प्रतिक्रिया मैं क्या दूं, और मेरी प्रतिक्रिया देखकर उसको अपनी क्रिया का एहसास हो जाए कि उसने जो क्रिया की उससे भी बेहतर अवस्था है। अगर उसकी किसी ऐसी क्रिया पे हमने उसकी प्रतिक्रिया उससे निम्न होकर दी, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि इससे भी बेहतर कुछ है। आपका ऐसा मधुर व्यवहार, और हम सबके सामने अनुभव है, जितने भी हमारे सब बड़े श्रीमान जी हैं, सभी जिनके व्यवहारों से हमें समझ में आता है कि उच्चतम व्यवहार क्या है। आज श्रीमान नवनीत जी हैं, श्रीमान चंद्रगुप्त जी हैं, श्रीमान यशपाल जी हैं, श्रीमान अशोक जी हैं। उनसे जब बैठने का मौका मिलता है, उनके वार्तालाप को देखने का मौका मिलता है, तो समझ में आता है कि उच्चतम क्या, वो उस आधारशिला में रहते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। वही आधारशिला, और सभी मनुष्य अगर उस आधारशिला में आते जाएं धीरे 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 धीरे, तो वो अवस्था ही अलग है। तो जो भी चिंतन मनन शिक्षा हमें मिलती है, उसके जीवन के अनुभव को हमें बनाना है, हमें ही करना है। हम पुस्तकों में दूसरे का अनुभव तो पढ़ते हैं, लेकिन वो चीजें स्थिरता नहीं देती। स्थिरता तब रहेगी जब उसी नियम को हम अपने जीवन में जीकर देखेंगे, उसी क्रिया को अपने शारीरिक जीवन से करके देखेंगे, तो वो मेरा खुद का अनुभव बनेगा। दूसरे से हमें शिक्षा तो मिल सकती है, ज्ञान तो मिल सकता है। भगवान हमें सब कुछ ज्ञान के रूप में देके गए, हम उसे जानते भी हैं। लेकिन जब हम उसे जीवंत करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तो उसका जो अनुभव होता है ना, वो मुख्य है। ये पूरा संसार उसी आधार पर चल रहा है। हर व्यक्ति अनुभव पाता है और अनुभव पाई हुई शिक्षा को नेक्स्ट स्तर पर ले जाता है। एक माँ, एक पिता अपने बच्चों को माता पिता कैसे होते हैं, ये चीज अनुभव के रूप में देते हैं। अपने जीवन को जीते हुए वो जी रहे होते हैं ना माता पिता का जीवन, तो बच्चे जान जाते हैं कि माता पिता कैसे होते हैं। और फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो फिर वही रोल आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए हर समझदार को दूसरे को समझदार बनाने की श्रेणी में आगे बढ़ना है। और समझदार यानी उस समझ को जीवन में इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति समझदार। सिर्फ समझ को जानने वाला नहीं, उसको जीवन में इस्तेमाल करने वाला, उसके अनुभव को जानने वाला। फिर उसमें भी जो परिवर्तन की संभावना है, जो उच्च है, जो श्रेष्ठ है, उसको अपनाना। उसके आधार पे जो जीवन बनता है वो मुख्य जीवन है। हम सब सीख रहे हैं। आज जो वक्ता है वो भी सीख रहा है, जो श्रोता है वो भी सीख रहा है। हमें सदा सीखने के लिए तत्पर रहना है। जो अहंकार वाली दीवार की बात है ना, वो बिल्कुल खत्म। और जब ये खत्म हो जाती है तब हमारी सीखने की श्रेणी आती है। गलतियां सबसे संभावित है, क्योंकि पुराने पैटर्न बहुत पड़े हुए हैं ना, इसलिए गलतियां होंगी, होती रहेंगी। लेकिन हर गलती रिपीट 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 के प्रोसेस में ना जाए, इतना मजबूत होना है।
अपने मोबाइल को हम चार्ज करते हैं ना, एक बार बाय द वे कभी सवेरे उठे और मोबाइल डिस्चार्ज है और दिन भर हमें बाहर काम करना है, तो ये गलती एक ही बार होगी हमारे जीवन में, रोज रोज नहीं होगी। रोज ध्यान रहेगा कि रात को डिस्चार्ज है, चार्ज कर दो। तो ऐसे ही हम दिन भर जिस संसारिक जीवन को जी रहे हैं और ये सुबह का जो 1 घंटा है, इस समय हम सिर्फ उस ज्ञान को मंथन कर रहे हैं। फिर उसके बाद 15-20 मिनट हमें दोबारा इस पे चिंतन करना है, अकेले बैठकर, कि हमें किस अवस्था में रहने की बात की जा रही थी, कौन सी आधारशिला है। अब मैं जब वापस अपनी दिनचर्या में जाऊंगा तो क्या मैं उस आधारशिला से नीचे उतर जाता हूँ? इसको चेक करना है हर पल। उस आधारशिला में रहते हुए मेरी हर क्रिया निकले, हर प्रतिक्रिया निकले, क्योंकि आप जैसे ही 7 बजेंगे ना, उसके बाद आपकी प्रतिक्रियाएं निकलनी चालू होंगी। प्रतिक्रियाएं, किसी की भाई नहीं आई, किसी मौसम खराब है, धूप ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, माहौल सही नहीं है, सब ट्रैफिक चालू होगा। जितना भी ट्रैफिक है ना, सड़कें आप सवेरे 5 बजे निकल जाओ तो बहुत शांत लगती हैं, उसके बाद वो सड़कें दिन भर रात को 11-12 बजे तक चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। हमें सवेरे तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद ये जो दुनिया चल रही है ना, वो चलना हमारे जीवन को व्याकुल कर देता है। उस व्याकुलता से बचना है, हमें उसी आधार में रहना है कि हम सब देख रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे अंदर नहीं हो रहा। हमारे अंदर प्रभाव किसका है? जिस धरातल पर हम हैं उसी का प्रभाव है हमारे अंदर। दुनिया में क्या चल रहा है बस देख रहे हैं हम, उसका प्रभाव नहीं हो रहा मेरे पे, उसको देख रहे हैं। जो बेस्ट मिल रहा है ले ले रहे हैं, जो व्यर्थ है उसको छोड़ दे रहे हैं। जैसे कभी आप बस की लाइन में या ट्रेन में प्लेटफॉर्म में खड़े होते हैं ना, हर ट्रेन में थोड़ी भगते हैं। आपको मालूम है मेरी गाड़ी कौन सी है, आपको मालूम है मेरे को किस बस में जाना है। हजारों पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होंगी, आपकी चाबी आपकी गाड़ी पे ही जाके लगेगी, आप उसी को खोलोगे, उसी को चला के आओगे। लेकिन अभी हम हर एक की गाड़ी में बैठ जाते हैं, हर एक की गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं मजा तो आ नहीं रहा, क्योंकि हम अपने धरातल से उतर गए। उस धरातल पे बने रहना है और उस पे आगे बढ़ते रहना है और चिंतन करना है। किसी भी विषय में रोज का जो विषय चलते हैं उस पे चिंतन करना है, अपने अनुभव को बनाना है और अपने जीवन को निरंतर बेहतर की ओर लेके जाना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो